जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जॉब में। दोस्तों, आज अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है और इसमें आज मैं लेकर आया हूं यूपीएसआई के प्रीवियस क्वेश्चन, जिससे आपको पता चला कि हमारा जो एग्ज़ाम होते हैं वो किस लेवल पर आते हैं। ठीक है, जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8, इसका 8 का पहला क्वेश्चन है। और एक बात और, वीडियो शुरू करने से पहले चीज़ कहना चाहूँगा आप लोगों से, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है और इस प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में यूपीएसआई में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं हिंदी के, वो क्वेश्चन लिए हैं। इसमें 31 क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, अब मैं आशा करूँगा तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो हमारा 8वें प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, जबरदस्ती चिपका हुआ किसके अर्थ को दर्शाता सही मुहावरा दिए गए विकल्प में से कौन सा है। आपको बताना जो क्वेश्चन दिया है जबरदस्ती चिपका हुआ, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए नाक को चने चबाना, ऑप्शन बी गले पड़ना, ऑप्शन सी नाक में नकल डालना, ऑप्शन डी गले का ढोल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, गले पड़ना। ठीक है, वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है। आपको बताना है कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है। ए लक्षण, बी वाचक, सी उपमान, डी साधारण धर्म। तो उपमा अलंकार का भेद नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ठीक है, वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास, कादम्बरी किस लेखक की रचना है। आपको बताना है कादम्बरी के लेखक कौन है। ए भवभूति, बी बाणभट्ट, सी विद्यावती, डी कबीर। तो इसका आंसर होगा कादम्बरी है हमारे बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाप का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा नहीं है। आपको बताना है कि नाप का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए तरी, बी नौका, सी डोंगी, डी तरुणी। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, तरुणी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, निम्न शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। आपको बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ए शशि, बी विधि, सी जाति, डी शशि। ए राशि, बी विधि, सी जाति और डी शशि। तो हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, शशि बोलते हैं हम चंद्रमा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, चांदनी का समानार्थी निम्नलिखित में कौन सा नहीं है। आपको बताना है चांदनी क्वेश्चन दिया है, इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए चमक, ऑप्शन बी ज्योत्सना, ऑप्शन सी रोशनी, ऑप्शन डी बिजली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, बिजली नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास, अचानक घबरा जाना अर्थ के निम्नलिखित में से उचित मुहावरा विकल्प कौन सा है। ठीक है, हमारा अचानक घबराना, इसमें और 4 ऑप्शन दिए, इसमें बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए भीगी बिल्ली बनना, ऑप्शन बी अपने पाँव पर कुड़ाली मारना, ऑप्शन सी हक्का बक्का रह जाना, ऑप्शन डी हाथों के तोते उड़ना। तो इसका आंसर होगा अचानक घबराना मतलब है हाथों के तोते उड़ना, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है जबकि मुहावरा होता है डैश। ए पूर्ण लिखाई, बी वाक्यांश, सी परंपरागत कथन, डी अर्थ विशेष। तो जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूरे वाक्य होती है और जबकि मुहावरा होता है हमारा वाक्यांश, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहू का बहुवचन बताना आपको कौन सा है। ए बहु में, बी बहुजन, सी बहु में, डी बहु में। तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, बहु में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि है। किसका शुद्ध रूप में से कोई विकल्प में से है वो विकल्प बताना है कौन सा है। मतलब ये वाक्य गलत है, इसका आपको बताना है इसका 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प सटीक है, मतलब सही है। ए मैं आप में श्रद्धा रखती हूँ, बी मैं आपकी श्रद्धा रखती हूँ, सी मैं आपकी श्रद्धा करती हूँ, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास, वह तुम और हम बाज़ार जाएंगे। वाक्य को शुद्ध कीजिए, मतलब ये वाक्य दिया है हमें, इसमें एक आपको शुद्ध करना है, कौन सा शुद्ध होगा। ए वह तुम और हम बाज़ार जाएंगे, बी हम तुम और वह बाज़ार जाएंगे, सी वह हम और तुम बाज़ार जाएंगे, ऑप्शन डी तुम वह और हम बाज़ार जाएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, हम तुम और वह बाज़ार जाएंगे। ठीक है,
भाई मैं आपको बता दूँ, ये सर्वनाम को एक अपने क्रम में लगाया गया है। अगर यही क्वेश्चन होता है, मान लो ये क्वेश्चन तो एक सिंपल में यही क्वेश्चन होता है कि आपने कोई गलत काम किया, जैसे जैसे मान लो ये लोग कहते हैं वह तुम और हमने एक खून किया है, तो इसका फार्मूला होता है 1 2 3। ठीक है, मतलब पहला पर्सन, फिर दूसरा पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। पहला आता हम, तुम और वह। ठीक है, क्या किया है? खून किया है, तो ये आएगा। लेकिन वाक्य हमारा सही आता है। और अब कोई भी ऐसा मतलब पाप वाला काम नहीं करता तो उसका फार्मूला होता है 2 3 1, मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। ठीक है, वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? आपको बताना है पद्मावत की जो महाकाव्य उसकी भाषा क्या है। ए राजस्थानी, बी अवधी, सी ब्रज, डी खड़ी बोली। तो पद्मावत महाकाव्य की भाषा है अवधी। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है अपने पास, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करें। ठीक है, हम जिनसे कुछ रखते हैं डैश है वह हमारी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा, तो हम जिनसे कुछ अपेक्षा रखते हैं वही हमारी अपेक्षा करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वह कौन सा अलंकार होता है? ए यमक, बी श्लेष, डी शब्द श्लेष, डी अर्थ श्लेष। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। मतलब जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वह कौन सा अलंकार होता है? तो होता है श्लेष अलंकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, कंगाली में आटा गीला। प्रस्तुत लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? आपको बताना है जो लोकोक्ति दी है कंगाली में आटा गीला, इसके लिए कौन सा विकल्प सही होगा। ए मुसीबत में और मुसीबत आना, बी बुरे के साथ रहने से बुराई मिलती है, ऑप्शन सी गरीबी में और मुसीबत आना, ऑप्शन डी एक तो दोस्त था दूसरा और लग गया। तो इसका आंसर होगा मुसीबत में और मुसीबत आना, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है अपने पास, यह है, देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे हो रहे हैं। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा अलंकार है? ए व्यक्तिरेख, बी अनुयुक्ति, सी लुप्तोपमा, डी पूर्णोपमा। तो इसका आंसर होगा लुप्तोपमा, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैंने मेरे को सुधार लिया है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ऑप्शन नंबर ए कारक, बी लिंग, सी वचन, डी सर्वनाम। तो इसमें है सर्वनाम संधि अशुद्धि, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। मैंने मेरे को सुधारना, मैंने अपने आप को सुधार लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन के। 18वां क्वेश्चन अपने पास, यह कहानी रोचक है, यह है विशेषण का कौन सा भेद है? ए निश्चित संख्यावाचक, बी गुणवाचक, सी संकेतवाचक, डी सार्वनामिक। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 अपने पास, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ए सुमित्रानंद पंत, बी सूर्यकांत त्रिपाठी नाला, सी महादेव वर्मा, डी जयशंकर प्रसाद। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं, सुमित्रानंद पंत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार को उदाहरण चुनिए। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिए, इसमें से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण कौन सा है। यह है, सरस ओस की बूंदे, यास है मंजुल मोती, मानो घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, उषा उदास आती है, डी काली घटा का घमंड घटा। तो काली घटा का घमंड घटा यहाँ पर तो हमारा कौन सा अलंकार है? यहाँ पर हमारा यमक अलंकार। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। मैं आपको एक उत्प्रेक्षा अलंकार की मोटी मोटी पहचान बताता हूँ। मोटी मोटी पहचान में उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, मनो, जानो, जनो आदि शब्द आते हैं, जिससे आपको आसानी से पता पड़ जाएगा कि यहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, खालिस्तान वर्णास में भी कहत नहट रिजत डैश मिलत खिलत डैश सही शब्दों का चयन करते हुए प्रस्तुत दोहे को पूर्ण कीजिए। आपको बताना है इसमें दोहे को पूर्ण करना है। ठीक है, ए हसत लजियात, बी खिजत बतियात, सी हसत खिजत, डी खिजत लजियात। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, खिजत और लजियात। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। और तो क्वेश्चन नंबर 22 अपने पास, क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, आधा तीतर आधा बटर होना का अर्थ बताइए। आपको बताना है आधा तीतर आधा बटर का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए बेमेल तथा बेढंग होना, बी रंग बिरंगा होना, सी थोड़ा नहीं है थोड़ा बड़ा होना, डी असंभव काम करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, बेमेल तथा बेढंग होना। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम।
अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 अपने पास, जिन डैश उन्नति है अब सब डैश को मूल, पार्थेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्ति पूर्ण करें। ए भाव भाषा, बी भाषा भाव, सी उन्नति भाषा, डी उन्नति भाषा। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए निज भाषा जिन भाव उन्नति है सब भाषा को मूल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 अपने पास, निम्नलिखित में से अनुचित जोड़ों को छाटिए। आपको बताना है 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन से विकल्प गलत है। ठीक है, तो ए तूती बोलना विरक्ति होना, बी ढेर करना हरा देना, सी डंके की चोट पर स्पष्ट शब्दों में, ऑप्शन डी चेहरे की फोड़िया धोखेबाज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। तूती बोलना मतलब होता है विरक्त होना, यह हमारा ऑप्शन नंबर गलत है, मतलब सही जोड़ा हमारा यही ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ठीक है, बाकी ये सब ठीक दिए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा गलत ऑप्शन है। ए वह सोमवार को आएगा, उसकी कमीज नहीं है, सी वह दंड देने योग्य है, डी वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी वह दंड देने योग्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मंडू भंडारी की नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ये सीरीज़ जो शुरू की है, ये क्विक रिवीजन के रूप में सीरीज़ शुरू की है। आपका एग्ज़ाम आपको पता होगा यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आपका जून जुलाई में होने की संभावना है 90%। तो जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में होता है कि हमारे पास समय कम और सिलेबस ज़्यादा होता है, तो उसी समय कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने के लिए मैं 10 से 15 मिनट की वीडियो आपको अपलोड करता हूँ। सारी वीडियो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ आकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का बी पिंजरे की उड़ान। ठीक है, आपका होमवर्क है, आपको बताना है पिंजरे की उड़ान के लेखक कौन है। ठीक है, होमवर्क बताना आपको पिंजरे की उड़ान के लेखक कौन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो हमारा आंसर होगा हड़ौती बोली बोली जाती है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 है हमारा, साहित्य अकादमी द्वारा संध्या सोलेमन आश्रय शर्मा को किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया। और ए अक्षयवट, बी कागज की नाव, सी अजनबी जजीरा, ऑप्शन डी पारिजात। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज पारिजात के लिए नासिर शर्मा को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। कब दिया गया था? 2016 में दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, पानी शब्द का वचन क्या है। ए एक वचन, बी सदा बहुवचन, सी बहुवचन और डी सदा एक वचन। तो इसका आंसर होगा पानी का ऑप्शन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट, सदा एक वचन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है। आपको बताना है आर्द्रता का विलोम क्या है। ऑप्शन नंबर ए सूखा, ऑप्शन बी गीला, ऑप्शन सी शुष्क, ऑप्शन डी आर्द्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, शुष्क। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन करें। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक काम करना है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, जाके जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस एग्ज़ाम की, आने वाले एग्ज़ाम की हिंदी में जो कम समय में ज़्यादा रिवीजन हो सके। ठीक है, तो आज का आंसर देना आपको। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जर है तो नर, नहीं तो खंडर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ठीक है, अगर वीडियो में आपको कोई शिकायत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।